वृंदावन लुप्त हो चुका था, इसका नाम भी बदलकर फकीराबाद हो गया था। इसी मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा का फल सहजता से प्राप्त हो जाएगा। 7 कोस जाना, 7 कोस आना और 7 कोस की परिक्रमा देने के बाद ही वह जल पीते थे। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान की बंसी से गिरिराज जी का एक हिस्सा मोम की तरह पिघलने लगा, उसमें से शिला प्रकट हुई। 4 चिन्ह अंकित किए ठाकुर जी ने। भगवान के श्री चरण का चिन्ह, गौ माता का खुर, ठाकुर जी की लाठी और बंसी। वो गिरिराज महाराज राधा दामोदर मंदिर में सहजता से सब पर कृपा कर रहे हैं। इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हुए हैं स्वामी एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी, इस्कॉन बनाने से पहले राधा दामोदर मंदिर में ही तपस्या करी। राधे राधे। वृंदावन के मंदिरों की अपनी ही एक अलग महिमा है। हर मंदिर में कुछ ना कुछ इतिहास छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ कृष्ण की लीलाएं छुपी हुई हैं। और आज हम एक ऐसे मंदिर में बैठे हैं जहाँ लीला सिर्फ वृंदावन में नहीं बल्कि इसकी लीला गोवर्धन तक जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी शिला है जिसकी परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा का भी फल मिलता है। और वो क्या है शिला, हम आज जानेंगे महाराज जी से। फिलहाल हम मौजूद हैं राधा दामोदर मंदिर में और मेरे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, जय राधा दामोदर। सबसे पहले तो आप अपना हमारे भक्तों को परिचय दें। कृष्ण बलराम गोस्वामी। और जी महाराज जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, कि राधा दामोदर मंदिर कैसे प्रकट हुए प्रभु। बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। राधा दामोदर मंदिर श्रीधाम वृंदावन का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। वृंदावन के जो गौड़ीय सप्त देवालय है उसमें प्राचीनतम अन्यतम मंदिर है राधा दामोदर। अब देखिए राधा दामोदर नाम कैसे पड़ा। दामोदर जो नाम है उसका माने दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब भगवान श्री कृष्ण को माते यशोदा ने उखल से बांधा था तो नाम पड़ा था दामोदर, और उसी नाम का शरण ग्रहण किया श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने, और उन्होंने इस मंदिर का नाम रखा राधा दामोदर। सन 1542 में इसकी स्थापना करी और अपनी भक्ति से स्वयं दामोदर जी को प्रकट किया और मंदिर में स्थापना करी। इस मंदिर में 4 श्री विग्रह आपने दर्शन करिए। सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के राधा वृंदावन चंद। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो थे जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना करी है। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन को प्रकट किया। महाप्रभु से पहले वृंदावन लुप्त हो चुका था, इसका नाम भी बदलकर फकीराबाद हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीधाम वृंदावन आए और उन्होंने प्रकट किया, बोले हे ये तो हमारे राधा कृष्ण की क्रीड़ा भूमि श्रीधाम वृंदावन है। लोग नाम तक भूल गए थे। तो उसी चैतन्य महाप्रभु की जीवन गाथा लिखने वाले हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और उन्होंने यहाँ प्रकट किया राधा वृंदावन चंद। इसके बाद है राधा दामोदर श्री जीव गोस्वामी जी के ठाकुर जिनका ये मंदिर। इसके बाद है राधा माधव श्री जयदेव गोस्वामी जी के ठाकुर जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था। और गीत गोविंद ऐसी रचना है उनकी जिसको सुनने के लिए साक्षात जगन्नाथ भगवान भी उनके पीछे पीछे दौड़ के जाया करते थे। इसके बाद सबसे छोटे जुगल हैं राधा छैल चिकन, जिनको राधा छैल बिहारी के नाम से भी ब्रजवासी बुलाते हैं। श्री भूगर्भ गोस्वामी जी के ठाकुर हैं। भू अर्थात धरती, गर्भ अर्थात गोद में। ये ऐसे संत हुए थे, ये गड्ढा खोद के अंदर बैठ के भजन करते थे, तो नाम इनका पड़ गया था भूगर्भ, धरती की गोद में। तो उन्होंने प्रकट किया राधा छैल चिकन जी को। इस प्रकार 4 संतों के 4 विग्रह विराजमान हैं। इसके अलावा एक संत और हुए थे, उनका नाम था सनातन गोस्वामी। उनका नित्य नियम था वृंदावन से पैदल जाकर गोवर्धन की परिक्रमा देना। अब आप विचार करिए, सोचिए किस प्रकार के संत होंगे, किस स्थिति के होंगे जो रोज अपने गिरिराज जी के प्रति प्रेम और भक्ति के कारण वृंदावन से पैदल जाकर परिक्रमा देने जा रहे हैं। अब लगाइए 7 कोस जाना, 7 कोस आना और 7 कोस की परिक्रमा देने के बाद ही वह जल पीते थे। अब लगाइए इतना कठोर तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने गिरिराज जी में चक्र तीर्थ एक जगह का नाम है, उसके पास की भजन कुटी है सनातन गोस्वामी की, वहाँ उन्होंने दर्शन दिया। बोले सनातन अब तुम परिक्रमा मत दो, मैं तुम्हारी भक्ति से वैसे ही प्रसन्न हूँ। पर सनातन बोले नहीं प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ मैं परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान ने वहाँ बंसी की ध्वनि करी, बंसी बजाई, तो भगवान की बंसी से गिरिराज जी का एक हिस्सा मोम की तरह पिघलने लगा, उसमें से शिला प्रकट हुई। उस शिला को भगवान श्री कृष्ण जी ने सनातन गोस्वामी को दिया। उस पर 4 चिन्ह अंकित किए ठाकुर जी ने। भगवान के श्री चरण का चिन्ह, गौ माता का खुर, ठाकुर जी की लाठी और बंसी, और बोले सनातन इसको ले जाओ राधा दामोदर मंदिर में रखना। इसी मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा का फल सहजता से प्राप्त हो जाएगा। वो गिरिराज महाराज राधा दामोदर मंदिर में सहजता से सब पर कृपा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब आप मंदिर की परिक्रमा देंगे तो आपको जीव गोस्वामी जी की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की, रूप गोस्वामी जी की और भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि मिलेगी। इसके साथ जयदेव गोस्वामी जी की समाधि है। और इस मंदिर की एक विशेषता और है, इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हुए हैं स्वामी एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी, उन्होंने भी इस्कॉन बनाने से पहले राधा दामोदर मंदिर में ही तपस्या करी। श्रीमद् भागवत का
अंग्रेजी में अनुवाद किया, यहाँ से अमेरिका गए, फिर इस्कॉन बनाया। तो उनकी भी तपोस्थली यही है, यहीं से कृपा प्राप्त करके आज देखिए पूरे विश्व में सनातन धर्म का उन्होंने पताका फहराया है। ऐसे स्थान पर आप आए हैं, ठाकुर जी कृपा करें, और जो दर्शन करने आएंगे उन पर भी ठाकुर जी कृपा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय राधा दामोदर। अच्छा महाराज जी, आपने जो अभी बताया कि ये सप्त देवालय में भी एक प्राचीनतम सप्त देवालय है, तो इस सप्त देवालय के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए वृंदावन का जो सप्त देवालय अति प्राचीन है। वृंदावन के 7 विशेष मंदिर हैं, वो गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आता है। राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन जी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन और राधा गोकुलानंद, ये 7 मंदिर है। वृंदावन के हर कोने में विराजमान है ये। जैसे बांके बिहारी के पास राधा मदन मोहन जी विराजमान है, पीछे जो ऊंचे टीले पे देखा होगा। राधा दामोदर आप आए गए हैं, राधा दामोदर के पास राधा श्याम सुंदर है। जी, निधिवन के पास राधा रमण जी हैं, राधा रमण के बगल में राधा गोकुलानंद और राधा गोपीनाथ। और रंग जी मंदिर के ठीक सामने राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, जो कि देखा होगा जो ऑरेंज ने तोड़वा दिया था, वो आज भी वहाँ विराजमान है उस जगह पर। 7 मंदिर 7 वृंदावन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। तो दोस्तों, आपने जाना कि राधा दामोदर मंदिर का क्या इतिहास है और कैसे यहाँ की 4 परिक्रमा देने से गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम चाहते हैं कि आप भी इस मंदिर में दर्शन जरूर करें। इसका जो लोकेशन है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आ सकते हैं। राधे राधे।